पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा तो वहीं उन्हें गांधी परिवार को भी आड़े हाथ लिया। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसे व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें चुनाव में खराब प्रदर्शन का खामियाजा भुगतना चाहिए था। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि जब भी पार्टी खराब प्रदर्शन करती है तो गांधी परिवार दोष लेने के लिए नेताओं आमतौर पर दलित या ओबीसी को आगे बढ़ाता है ताकि परिवार सुरक्षित रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव नतीजों से न सिर्फ पूंजी बाजार में उछाल देखने को मिल रहा है बल्कि दुनिया भर में खुशी का माहौल है। इस बीच कांग्रेस के लोग भी खुश हैं। इस खुशी का कारण समझ नहीं आ रहा। क्या यह खुशी हार की हैट्रिक के लिए है? क्या यह खुशी नर्वस 90 में गिरने के लिए है? कैपिटल मार्केट है उसमें तो उछाल नजर आ ही रहा है, लेकिन दुनिया में भी बहुत बड़ा उमंग और आनंद का माहौल है। मैं अपने व्यक्तिगत लेकिन इस बीच हमारे कांग्रेस के लोग भी खुशी में मगन है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि ये खुशी का कारण क्या है, और इस पर कई सवाल है। क्या ये खुशी हार की हैट्रिक पर है? क्या ये खुशी नर्वस 90 के शिकार होने पर है? प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि मैंने देखा कि खड़गे भी ऊर्जा से भरे हुए थे, लेकिन शायद खड़गे ने अपनी पार्टी की बहुत सेवा की क्योंकि उन्होंने ऐसे व्यक्ति की रक्षा की जिसे लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की हार का खामियाजा भुगतना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांधी परिवार द्वारा एक ओबीसी नेता और केरल के सांसद के सुरेश को बलि का बकरा बनाया गया। कांग्रेस जानती थी कि हार निश्चित है, फिर भी पार्टी ने उन्हें लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतारा। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष पद के चुनाव में एनडीए की ओर से ओम बिरला को मैदान में उतारा गया था। चुनाव के बाद ओम बिरला की जीत हुई थी। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि पार्टी की मानसिकता एससी, एसटी, ओबीसी विरोधी है। मैं देख रहा था ये उत्साह उमंग से खड़गे जी भी बड़े नजर आ रहे थे, लेकिन शायद खड़गे जी ने उनकी पार्टी की बड़ी सेवा की है, क्योंकि जो ये पराजय का ठिकरा जिन पर फूटना चाहिए था उनको उन्होंने बचा लिया और खुद दीवार भर के खड़े हो गए। और कांग्रेस का रवैया ऐसा रहा है कि जब जब ऐसी परिस्थिति आती है तो दलित को, पिछड़े को ही ये मार झेलनी पड़ती है और वो परिवार बच निकल जाता है। इसमें भी यही नजर आ रहा है। इन दिनों आपने देखा होगा लोकसभा में स्पीकर के चुनाव का मसला हुआ, उसमें भी पराजय तो तय थी, लेकिन आगे किसको किया? तो एक दलित को बड़ी चलाने के लिए खेल खेला उन्होंने। उनको मालूम था कि वो पराजित होने वाले, लेकिन उन्हीं को आगे किया। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के चुनाव थे तो 2022 में उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए सुशील कुमार शिंदे जी को आगे किया, उनको मरवा दिया। दलित मरे उनका कुछ जाता नहीं है। 2017 में हार तय थी तो उन्होंने मीरा कुमार को लगा दिया। पराजय हुआ, उनको पराजय झेलना पड़ा। कांग्रेस की एससी, एसटी, ओबीसी ये विरोधी मानसिकता है, जिसके कारण ये पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का अपमान करते रहे। इसी मानसिकता के कारण देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को भी उन्होंने अपमानित करना, विरोध करने में कोई कमी नहीं दी और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो कोई नहीं कर सकता है।